हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम रॉयल्टी अकाउंटिंग को डिस्कस करने वाले हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है रॉयल्टी अकाउंटिंग। इसको हम अधिकार शुल्क भी बोलते हैं, अधिकार शुल्क लेखांकन। अधिकार शुल्क लेखा, ठीक है, या लेखांकन। एक्चुअली रॉयल्टी अकाउंटिंग होती क्या है? सबसे बात तो ये है कि रॉयल्टी अकाउंटिंग होता क्या है, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति है ए, ठीक है, इसके पास में कोई मशीन है, ठीक है। एक दूसरा व्यक्ति बी, ठीक है। अब बी ए से मशीन लेता है और प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? प्रोडक्शन, ठीक है। इस मशीन से प्रोडक्शन करता है और ए से एग्रीमेंट करता है, यानी कि इन दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है कि ये मशीन जितना भी प्रोडक्शन करेगी उस प्रोडक्शन के बेसिस पर मैं आपको कुछ पैसा दूंगा, ठीक है। उस प्रोडक्शन के बेसिस पर कुछ भी पैसा दूंगा। तो जो भी पैसा उस प्रोडक्शन के बेसिस पर बी के द्वारा ए को दिया जाता है, तो जो पैसा ए को मिलता है उसी को हम रॉयल्टी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। यानी कि देखिए, रेंट अलग हो जाता है ना स्टूडेंट्स, रेंट। हम यहाँ रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा रेंट के बारे में बता दूँ। रेंट क्या होता है कि जब भी कोई मकान है ना, कोई लैंड ऐसे किराए पर दी जाती है, तो उसमें एग्रीमेंट हो जाता है कि मंथली आपको इतना पेमेंट देना है मकान का, है ना, या ईयरली इतना पेमेंट देना है लैंड का। तो उसको हम रेंट बोलते हैं। वो एक फिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रॉयल्टी का मीनिंग ये हो गया कि जब मशीन किराए पर दी है बी को ए ने, तो प्रोडक्शन के बेसिस पर, यदि प्रोडक्शन मान लो 100 टन हुआ और 5 रुपये पर टन के हिसाब से रॉयल्टी डिसाइड हुआ है, तो कितना रॉयल्टी बना? 100 इंटू 5 कर देंगे, 100 इंटू 5 करेंगे तो 500 रॉयल्टी बनेगा। यदि इसी जगह पे 200 टन्स है ना प्रोडक्शन होता, तो रॉयल्टी कितना बन जाता? 1000 बन जाता। यानी कि यहाँ पर रॉयल्टी फिक्स नहीं है, बल्कि क्या होता है? रेंट फिक्स होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यही बोल सकते हैं कि किसी एक पर्सन के द्वारा कोई भी अपनी मशीन, लैंड या कोई भी ऐसी टेंजिबल एसेट्स को दूसरे पर्सन को प्रोडक्शन बेसिस पर दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा पर्सन उसका उपयोग करके, उसका यूटिलाइज करके प्रोडक्शन करता है और उस प्रोडक्शन के हिसाब से ही रॉयल्टी पे करता है, यानी कि उसके हिसाब से ही अमाउंट पे करता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी पे करते हैं। एज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यानी कि रॉयल्टी का मीनिंग क्या हुआ कि जब भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई मशीन वगैरह जो भी रहता है टेंजिबल एसेट्स, वो किराए पर देता है ना। किराया इन द सेंस क्या? प्रोडक्शन बेसिस पर। इट्स नॉट अ टाइम बेसिस, राइट, इट्स अ प्रोडक्शन बेसिस। तो क्या होगा? उस प्रोडक्शन बेसिस पर जितना भी प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से, जो भी उन्होंने डिसाइड किया था उसके हिसाब से जितना भी अमाउंट देता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। अब एक और चीज़ समझ लीजिए, जो ऑनर होता है, ऑनर कौन होगा? यहाँ पर ऑनर कौन है? ऑनर कौन है? ए है। तो इसको क्या बोलेंगे? लेजर, ठीक है। लेजर को हम लैंडलॉर्ड भी बोलते हैं, लैंडलॉर्ड, ठीक है। लेजर बोलते हैं या फिर लैंडलॉर्ड। ये ध्यान रखना, जो मशीन का मालिक होता है ना, जो ऑनर होता है, उसको लेजर बोलते हैं या फिर लैंडलॉर्ड बोलते हैं। या आप यूँ समझिए कि रॉयल्टी किसको रिसीव होती है? ऑनर को। यानी कि रॉयल्टी किसको मिल रहा है यहाँ पर? ए को। ए मशीन का मालिक है, ए को। तो रॉयल्टी रिसीव जिसको रिसीव होती है वही लेजर या लैंडलॉर्ड होता है, ठीक। दूसरा, जो रॉयल्टी गिवर होता है, रॉयल्टी गिवर, या मैं यहाँ पर बोलूँ इस केस में बी, बी क्या कर रहा है? रॉयल्टी दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? लेजी बोलेंगे, ठीक है। याद रखना, दो शब्द याद रखना स्टूडेंट्स, इसके बिहाफ पर ही पूरा हम रॉयल्टी अकाउंटिंग देखेंगे, ठीक है। ऑनर जो मालिक होता है उसको लेजर या लैंडलॉर्ड बोलते हैं, और जो रॉयल्टी देता है उसको क्या बोलते हैं? लेजी। यानी कि लेजी के द्वारा लेजर को रॉयल्टी दी जाती है। लेजर कौन होता है? जिसको रॉयल्टी मिलती है। और लेजी कौन होता है? जो रॉयल्टी देता है, ठीक है। किस बेसिस पर?
प्रोडक्शन बेसिस पर, ठीक है। और लेज़र को ही लैंडलॉर्ड भी बोला जाता है, ठीक है। आपकी बुक्स में लैंडलॉर्ड भी यूज़ हुआ है, लैंडलॉर्ड ही यूज़ हुआ है मैक्सिमम टाइम, लेकिन उसको लेज़र भी बोलते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन बेसिस पर लेज़र बोलना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ और इसी को मैं यूज़ करूँगा, है ना। तो आप कंफ्यूज ना हो कि लैंडलॉर्ड अलग है लेज़र अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था सिंपल सा कॉन्सेप्ट रॉयल्टी अकाउंटिंग का, ठीक है। अब इसकी कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी और अकाउंटिंग, है ना, जनरल एंट्रीज़ क्या होती है, उसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।